Welcome back to all of you. In this video, you will be learning the one of most important topic of your political science, and our today's topic is what are the merits or the arguments in favor of democracy. So let's start this video. As you all know that democracy has many merits which deserve or special attention. So our first merit in democracy is the democracy is better than other form of government because it represents the need of people. In simple way we can say that democracy is for the people, means here government is working for the welfare of people. और एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जब वोट मांगती है हमसे तो उस टाइम पे वो हमसे कुछ प्रोमिस करती है. अगर 5 या 6 साल का जो उनका टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट वो प्रोमिस पूरा नहीं कर पाती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता दूसरी पार्टी को वोट दे देती है. Next point is democracy is based on the consultation and decision. As such, many mistakes are corrected in time. Thus, democracy improves the quality of decision making. इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया कि डीमोनेटाइजेशन वाला टॉपिक ले लेते हैं, मतलब कि नोटबंदी. गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ना अब 500 और 1000 के नोट जो है ना वो बंद करा रहे हैं. अब हमें चेक करना है कि गवर्नमेंट की इस डिसीजन से कौन सी क्वालिटी और क्या चीज़ इंप्रूव हुई है. गवर्नमेंट का जब रिप्लाई आता है कि क्यों उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी उन्होंने क्यों की, तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि भाई टेररिज्म जैसे कि आतंकवाद हो गया, ब्लैक मनी जो कि काला धन जिसको हम बोलते हैं, या फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी जगह पे हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट में जो नक्सलवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसके अलावा भी और बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हम लोगों ने, करप्शन जिसको हम बोलते हैं, उससे निजात पाने के लिए हमने डीमोनेटाइजेशन किया. पर अब हमने जब चेक किया कि यस गवर्नमेंट का जो ये डिसीज़न था नोटबंदी का, डीमोनेटाइजेशन का, ये काफ़ी हद तक यूज़फुल भी रहा और काफ़ी हद तक ये ठीक भी था. तो अब आपके लिए ना एक क्वेश्चन है कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर लिखना है कि ये रिसेंटली जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है ये कौन सी सरकार ने किया है और इसकी डेट और ईयर लिखना है आपने. Point is democracy provided the peaceful solution for every problem. As you all aware that India is the vast as well as the diverse kind of country where the different kind of languages, religion, caste, color, creed people are living. इसको एक करंट एग्जांपल से समझते हैं. इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदू की भी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की भी है, और आपको ये भी पता है इन दोनों का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. और एक अगर एग्जांपल लें तो यूपी के अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका केस आपको पता होगा. ये केस आज से नहीं है, कई सालों से ये केस चलता आ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या फिर बाबरी मस्जिद वहाँ. तो बाकी बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लेकिन बाद में एट द एंड बातचीत के थ्रू पीसफुली सोल्यूशन जो है हम लोगों के पास में निकल के आया. अभी आप लोगों ने करंटली देखा है कि अयोध्या में अब राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी विच एंश्योर्स द इक्वल राइट बोथ फॉर द रिच as well as the poor people and the educated and uneducated people also, which enhances the dignity of every citizen. means democracy में equality जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक मेरिट है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझे, हम जब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा एक बहुत लंबी लाइन लगी होती है. वहाँ पे ये नहीं कि रिच थोड़ा सा बिजी है तो उसके लिए सेपरेट लाइन लगा दी जाए और पुअर फ्री है तो उसके लिए लंबी लाइन लगा दी जाए. ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों के दोनों एक ही लाइन में लगे होते हैं. एक और एग्जाम्पल के साथ में इस टॉपिक को समझते हैं. एजुकेशन जो है ना वो रिच और पुअर के लिए इक्वल राइट है. जैसे ऐसा नहीं है कि भाई रिच पीपल है तो उसको जॉब करनी है तो उसको हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पुअर पीपल हो उसने कौन सी जॉब करनी है तो उसको क्या ज़रूरत है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. तो बाय दिस वी कम टू नो दैट इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेरिट इन डेमोक्रेसी. लास्ट पॉइंट इज in democracy if mistakes are made it is only in the democracy that they are admitted and corrected it also. means अगर हमें लगता है कि भाई हमसे कोई सरकार बनाने में गलती हो गई है क्योंकि ये सरकार तो भाई हमारे प्रोमिस को पूरा नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो उस मिस्टेक को हम करेक्ट भी कर लेंगे. और अगर कभी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमने अपने मेमो में ये सब चीज़ें दी थी और ये प्रोमिस किए थे पर हम लोग जो है ना प्रोमिस को नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करेंगे और जो ये मिस्टेक हमने की है उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो वो भी अपने जो मिस्टेक करती है उसको करेक्ट कर लेती है. So by this topic is almost completed. I hope this topic is understood to you. If you really like this video, please subscribe this channel for the upcoming videos. Thanks for watching.